हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 11 द स्टैटिस्टिक्स। कक्षा 11 के सांख्यिकी में आपका स्वागत है। और हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम लोगों ने कल बार डायग्राम और पाई चार्ट को अध्ययन किया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिस्टोग्राम, आयत चित्र, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बारंबारता बहुभुज और फ्रीक्वेंसी कर्व, बारंबारता वक्र। ये तीनों चीजों का अध्ययन एक ही साथ करेंगे क्योंकि ये तीनों एक से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम के बारे में अध्ययन करते हैं कि हिस्टोग्राम क्या है। हिस्टोग्राम जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी का जो बारंबारता चार्ट दिया गया है, फ्रीक्वेंसी जो ये आपको जो चार्ट दिए गए हैं, इसमें जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी रहता है तो इसको हम जो क्लास इंटरवल है उसको एक्स एक्सिस पर प्रस्तुत करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको वाई एक्सिस पर प्रदर्शित करते हैं। यह एक आयत के रूप में रहता है और इसलिए इसको आयत चित्र कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। इससे हम मोड प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग मोड कैसे प्राप्त करेंगे ये दिखाएंगे। तो ये आपका आयत चित्र है। जब आपको फ्रीक्वेंसी कर्व दिया रहे तो ये जब आपको टेबल दिया रहे तो इसके आधार पर हम लोग आयत चित्र बनाते हैं। तो मान लेते हैं हम कि जो क्लास इंटरवल है वह 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और इस तरह से दिया गया है। फ्रीक्वेंसी आपको ये दिया गया है और ये एज्यूम करके हम लोग चलते हैं। तो हम लोग एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और पहला 10 to 20 का जो फ्रीक्वेंसी है 3 है, इसलिए 3 तक जाते हैं और एक आयत के रूप में बनाते हैं, रेक्टेंगल के रूप में बनाते हैं। और उसी तरह से 20 to 30 लेते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी 5 तक है, 4 और 6 के बीच में 5 तक लेते हैं। और इस तरह से जब हम बनाते हैं तो यह आपका हिस्टोग्राम होता है, आयत चित्र होता है। और इसको यदि जो सबसे बड़ी जो हमारा जो सबसे बड़ा ग्राफ है उसके इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हैं और इस बिंदु से यहाँ तक के पॉइंट्स को मिलाते हैं और जहाँ काटता है यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो यह हमारा मोड प्राप्त होता है। इस तरह से मोड करीब करीब 30 और 40 के बीच में, करीब करीब 36 और 37 है, इसलिए मोड 36 हो सकता है। तो बिना कैलकुलेशंस किए, बिना गणना किए यदि मोड ज्ञात करना होता है तो इस तरह से हम लोग आयत चित्र बनाते हैं और हम मोड ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत चित्र का लाभ है, जो इसका जो गुण है कि इससे विदाउट कैलकुलेशन हम मोड प्राप्त कर सकते हैं। तो आयत चित्र हो गया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आते हैं, बारंबारता बहुभुज आते हैं। यदि हिस्टोग्राम के जो मध्य बिंदु हैं उसको मिलाते रहें तो जो प्राप्त होता है वह बारंबारता बहुभुज होता है। जैसे मान लेते हैं यह हमारा ये आयत चित्र है और इस आयत चित्र का इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु यहाँ है, दूसरे का मध्य बिंदु यहाँ है, तीसरे का यहाँ है और 10 और 0 और 10 के बीच का मध्य बिंदु 5 है। और इसी तरह से इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, बीच का एक पॉइंट डाल देंगे और इस तरह से पॉइंट डाल देंगे। क्या किया हम लोगों ने, जो आयत चित्र है उसके सभी का मध्य बिंदु पर एक पॉइंट डाल दिए और यहाँ से हम एक सीधी रेखा से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक ये करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं और इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। अब देखें ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व, अब इस लाइन को मिटा देंगे, ये लाइन को हम लोग मिटा देंगे और जो चीज हमें प्राप्त होगा
वह इसको हम लोगों ने क्या किया, मिटा। अच्छी तरह से मिटा देंगे और आउटर लाइन को भी मिटा देंगे। ये आउटर लाइन को हमने मिटा दिया और ये जो प्राप्त हुआ यह हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब ये जो हमने आउटर लाइन को मिटा दिया, अब हिस्टोग्राम के आउटर लाइन को मिटा दिया और यह जो प्राप्त हुआ यह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है या बारंबारता बहुभुज है। बारंबारता बहुभुज हमें प्राप्त हो गया, ये हमारा बारंबारता बहुभुज है। तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले आयत चित्र बना लेंगे और आयत चित्र के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे और बाद में हम आयत चित्र को मिटा देंगे। तो इस तरह से हमें बारंबारता बहुभुज प्राप्त हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व पर, बारंबारता वक्र पर। तो बारंबारता वक्र और बारंबारता बहुभुज में बहुत अंतर नहीं है। जब हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं और उसके आसपास के बिंदुओं से होकर के यदि हम एक फ्री हैंड कर्व खींचते हैं जिससे एक ट्रेंड पता चलता है तो उसको हम बारंबारता वक्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं इस बिंदु से शुरू करेंगे और इसके आसपास के बिंदुओं से होते हुए हम एक कर्व खींच दिए जो ट्रेंड को दिखाता है कि जैसे जैसे क्लास इंटरवल बढ़ते जा रहा है, शुरू में जो यह कर्व है वो बढ़ता जाएगा और अंत में गिरना शुरू करता है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व फ्री हैंड या मुक्त हस्त से मिलाया हुआ एक कर्व है, एक वक्र है जो बारंबारता बहुभुज के रेखाओं के आसपास से होकर गुजरता है। तो हम लोगों ने तीन चीज का अध्ययन किया है। पहला है हिस्टोग्राम या आयत चित्र जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। यदि वह दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने एक बनाया है कि मान लेते हैं क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पर लेते हैं और इस तरह से बारंबारता, इस तरह से हिस्टोग्राम बनाते हैं आयत चित्र। जब आयत चित्र बन जाएगा उसके मध्य बिंदुओं को मिला देंगे और एक लाइन से प्रदर्शित करेंगे, सीधी लाइन से, वह हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बारंबारता बहुभुज। उसके बाद हम हिस्टोग्राम की लाइन को मिटा देंगे और बारंबारता वक्र बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए हम इस बिंदुओं के आसपास से होकर के एक फ्री है, यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ हमने मुक्त हस्त से बनाया है। तो यह एक कर्व का रूप है तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। तो इन तीनों चीजों को बना के देखेंगे, आपके बुक्स में दिए हैं और इन चीजों का प्रैक्टिस करते रहें, आपके एग्जाम्स में ये सब आएंगे, इसलिए इन तीनों चीजों को बनाएंगे। कल हम लोग औजाइब पढ़ेंगे और उससे मीडियन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो कल औजाइब या तोरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको आज इतना रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें।